अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार और आसान सी स्नैक्स की रेसिपी बनाने लगे हैं और ये इतनी इजी है बनाने में और खाने में। पोटैटो से चूँकि ये बन रही है, पोटैटो हर एक के ही फेवरेट ही होते हैं, बच्चे हों बड़े हों, पोटैटो की कोई भी रेसिपी हो सबको बहुत पसंद आती है। तो आज की जो हमारी रेसिपी है इसका नाम है क्रिस्पी पोटैटो बॉल्स और ये बहुत ही इजी तरीके से बनेंगे। लेकिन अपनी रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकॉन पे प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरी आने वाली अपडेट्स बर वक्त मिलती रहें और आप कोई भी यम्मी रेसिपी मिस ना करें। तो आज की जो हमारी स्नैक्स की रेसिपी है ये पोटैटो से हम बनाएंगे और बहुत ही कम बजट में, कम वक्त में और बहुत इजी है। इतनी इजी है कि छोटे छोटे बच्चे भी इसको बना सकते हैं। इसको आप बच्चों के लंच बॉक्स में डाल के दे सकते हैं, शाम की चाय के साथ या मेहमानों की खातिर तवाज़ो के लिए बना सकते हैं। तो चलें अब शुरू करते हैं अपनी रेसिपी और देखते हैं कि हमारे पोटैटो बॉल्स कैसे बन के तैयार होते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होंगे पोटैटो हमने 2 से 3 बड़े साइज़ के लिए हैं। इनको पील ऑफ करके हमने मोटा मोटा रफली चॉप कर लेना है और इनको हम कुछ बेसिक मसाला जात डाल के तो पका लेंगे। आलू हमारे रफली चॉप हो चुके हैं। अब हम इसको पकाने के लिए पैन में डालते हैं और चूल्हे पे चढ़ाते हैं। आलू हमने चूल्हे पे चढ़ा लिए। अब हम इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी का ऐड करेंगे। पानी हमने इतना ऐड करना है जितना इसको आलू को उबलने के लिए, पकने के लिए काफ़ी हो। ये थोड़ा सा आपके फ्लेम के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप हाई फ्लेम करेंगे तो जाहिर है थोड़ा सा पानी ज़्यादा चाहिए होगा और लो फ्लेम करेंगे तो कम पानी में भी बहुत अच्छे से गल जाएंगे। तो अब हम इसमें कुछ बेसिक मसाला जार डालते हैं। तो इसमें हमने 1 चम्मच नमक ऐड कर लिया और 1 चम्मच ही हम रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे और हाफ़ टी स्पून ही हम ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर और रेड चिली पाउडर ऑप्शनल है, आप अपनी पसंद से कोई एक भी डाल सकते हैं, दोनों भी डाल सकते हैं। तो हम हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करें और तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच या 2 चम्मच तक खुश्क धनिया पाउडर हम ऐड करेंगे। 2 चम्मच से ज़्यादा मत डालिएगा, 1 से 2 के दरमियान आप डाल सकते हैं, ये बहुत काफ़ी हो जाएगा। तो अब हम इसको सिंपल बॉयल करेंगे, आलू गलने तक हमने इसको पकाना है और जो पानी हमने इसमें ऐड किया है इसको हम इसके अंदर ही खुश्क करेंगे। पानी वानी कोई गिराना नहीं है, सारा पानी हम इसके अंदर ही खुश्क करेंगे। तो मैं इनको पकाती हूँ इनके गलने तक और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आलू का पानी खुश्क हो चुका है और ये बहुत अच्छे से गल चुके हैं, आप देख सकते हैं। और ये काफ़ी हद तक मैश होने, बीच में खुद ब खुद चमचा चलाने से मैश होने लग गए हैं। तो अब हम इसको चूल्हे से नीचे उतारते हैं और पोटैटो मैशर से हम इसको मैश करेंगे। गरम गरम ही हम मैश करेंगे। आलू अगर थोड़े से ठंडे हो जाएं और फिर मैश किए जाएं तो ये थोड़ी सी लेस छोड़ जाते हैं और अच्छी तरह से मैश नहीं होते। तो हम इनको बिल्कुल स्मूथ होने तक गरम गरम ही मैशर से मैश करेंगे और इसमें हार्डली 2-3 मिनट लगने हैं क्योंकि मैशर से बहुत ही जल्दी और बहुत इजीली गरम गरम चूल्हे से उतारते ही मैश करें, बहुत अच्छे से मैश हो जाते हैं। तो आलू हमारे मैश हो चुके हैं। अब हम कुछ इसके साथ मज़ीद प्रोसेसिंग करते हैं और फिर देखते हैं कि इनकी क्या फ़ाइनल शक्ल निकलती है। यहाँ पे हमने तकरीबन 3 टेबलस्पून ले लिया है मैदा, वही मैदा जैसे समोसों की पट्टियाँ बनती हैं और केक बनाए जाते हैं। 3 टेबलस्पून हमने मैदा ले लिया और इसमें 2-3 टेबलस्पून हमने कुकिंग ऑयल या फिर घी डाल के इसको हम हल्का सा भूनेंगे ताकि मैदे का कच्चापन दूर हो जाए और इसको हम लो फ्लेम पे भूनेंगे ताकि मैदा हमारा जले भी नहीं और इसका कच्चापन भी दूर हो जाए। तो मैं इसको भूनती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ।
और यहाँ पे मैदा हमारा भुन चुका है। इसमें हार्डली 2 से 3 मिनट ही लगने हैं। तो अब हम इसमें जो आलू हमने मैश करके रखे थे वो हम इसके साथ ही मिक्स करेंगे। जिस पैन में आपने मैदा भुना है उसी में हम चूल्हे के ऊपर ही आलू इसके साथ मिक्स कर लेंगे। मैदा हम इसलिए डाल रहे हैं कि जब हम बॉल अपने बनाएंगे तो ये जॉइंट रहेंगे, टूटेंगे नहीं। खाली आलू अगर हमने उसके बॉल बना लिए तो जब हम इसको फ्राई करेंगे तो वो आपके ऑयल में बिखर जाएंगे। तो मैदा इसको जॉइंट करने के लिए है ताकि बॉल जो है अपनी शक्ल बरकरार रखें और टूट के बिखरे नहीं। तो अच्छी तरह मैदे के साथ आलू मिक्स कर लेने हैं और फिर हम इसको चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। आलू और मैदा मिक्स होके हमने चूल्हे से नीचे उतार लिया है। अब हम इसमें कुछ और मज़ीद मसाला जात और इसका टेस्ट एनहांस करने के लिए ऐड करेंगे। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून हम खुश्क मेथी, कसूरी मेथी जो आती है वो हमने लेके उसको हाथ पे आपने मरोड़ के तो वो ऐड कर लेना है। इसके अलावा हम ओरिगानो ऐड करेंगे। ओरिगानो भी इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हम ऐड करें। तकरीबन 1 टीस्पून या 1 टीस्पून से कुछ कम ओरिगानो हमने ऐड कर लिया। इसके बाद ही हम ऐड करेंगे थाइम। थाइम भी हम 1 टीस्पून ऐड करेंगे। और इन सब चीज़ों से जो पोटैटो बॉल्स हैं इनका टेस्ट बहुत ही हाई हो जाएगा। अब हाई से ज़्यादा मुझे मज़े का लफ्ज़ मिला नहीं जो मैं इसका टेस्ट जो है वो आपके सामने अच्छी तरह से बयान कर सकूं। तो लेकिन बहुत ही मज़े के और बहुत ही क्रिस्पी हमारे बॉल बनने वाले हैं। इसके अलावा हमने डालना है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर हम डालेंगे इसमें क्रिस्पीपन लाने के लिए, क्योंकि हमारी डिश का नाम ही है क्रिस्पी पोटैटो बॉल, तो क्रिस्पी इनका होना तो बहुत ज़रूरी है। मैदा हमने डाला है जॉइंट करने के लिए और कॉर्नफ्लोर हम ऐड कर रहे हैं क्रिस्पीपन लाने के लिए। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून हम भर के कॉर्नफ्लोर के ऐड करेंगे। तो अब ये चूँकि चूल्हे से नीचे हमने उतार लिया हुआ है और ये हाथ लगाने की पोजीशन में है, हल्का सा गर्म है लेकिन हाथ जलाने वाला गर्म नहीं है। तो हम हाथ से अच्छी तरह से कॉर्नफ्लोर और सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर लेंगे। जिस तरह आटा गूंद के उसकी डो बनाई जाती है बिल्कुल इसी तरह हाथ से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि किसी भी चीज़ के बीच में लम्स नहीं बनने और अच्छी तरह सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। तो मैं मिक्स करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सब इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्स करके तो इसको अलग बर्तन में निकाल लिया है और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जिस तरह आटा डो की शक्ल में होता है इसी तरह बन गया है। तो अब हम इसके छोटे छोटे बॉल बनाएंगे। इतने छोटे बनाने हैं कि एक बाइट उनकी बन सके। छोटे छोटे जिस तरह रसगुल्ले होते हैं उसी तरह हमने इसके बॉल बना लेने हैं। तो मैं आपके सामने एक बॉल बनाती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह बनाना है। छोटा सा पोर्शन हमने लेना है और उसको हाथ से अच्छी तरह से गोल बॉल की शक्ल हमने दे देनी है। तो आप देख रहे हैं जिस तरह मैं बना रही हूँ इसी तरह बॉल बना के तो हम एक ट्रे में रखते जाएंगे। मैं सारे बॉल बना लूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इनकी फ़ाइनल शक्ल और साइज़ हमने क्या बनाया है। तो कोशिश करिएगा सारे बॉल बराबर के बने ताकि खूबसूरत लगे देखने में। मैं सारे बॉल बना लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सारे बॉल हमारे बन के तैयार हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि कितने मज़ेदार और कितने यमी से लग रहे हैं देखने में भी और साइज़ में भी। हमने बिल्कुल छोटे छोटे 1 बाइट बॉल बनाए हैं। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई की तैयारी करते हैं। फ्राइंग के लिए हमने कुकिंग ऑयल ले लेना है और इसको मीडियम हीट पे गरम कर लेना है। मीडियम गरम होना चाहिए, बहुत खौलता हुआ नहीं होना चाहिए वरना आपके बॉल जाते ही बिल्कुल जो है वो ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से जो हमने मैदा और कॉर्नफ्लोर डाला है वो अच्छी तरह से पकेगा नहीं। तो एक एक करके हम बॉल जो है बीच में छोड़ते जाएंगे। इसके ऊपर हमने कुछ भी नहीं लगाया, इसको ना हमने कोई अंडा लगाया है, ना कोई ब्रेड क्रम्ब लगाए हैं, ना ही कोई कुछ और लगाया है। खाली हमने जो पोटैटो और सारी चीज़ें मिक्स की थी उसी के साथ ही हम इसको ऐड करते जा रहे हैं ऑयल में
अपने बर्तन की गुंजाइश के मुताबिक जितने आप इसको अच्छी तरह से हैंडल कर सकें बॉल ऐड कर लेने हैं। बहुत एहतियात से हम फ्राई करेंगे ताकि हमारे बॉल टूटे नहीं, और बजाय चमचे से या पलटे से हिलाने के हम कढ़ाई पकड़ के इसको हिला लेंगे ताकि इसकी साइड बीच में से खुद ब खुद चेंज हो जाए और ये टूटने से बच जाएं और अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएं। तो हम इनको मतलूबा कलर आने तक फ्राई करेंगे और फिर हम इनको कढ़ाई में से अपने बर्तन में से जिसमें हम फ्राई कर रहे हैं उसमें से निकाल लेंगे। तो मैं इनको फ्राई करती हूँ और फिर मैं इनको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। पोटैटो बॉल हमारे बन के तैयार हैं और आप देख सकते हैं ये कितने मज़ेदार और कितने यमी सी इनकी लुक आ रही है। तो चाय के साथ सर्व करें या बच्चों को लंच बॉक्स में दें। हर तरह से बहुत ही इजी और बहुत ही यमी और बहुत ही सिंपल रेसिपी बन के तैयार है। मुझे उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर बना के ट्राई करेंगे। अगर आप रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करना मत भूलिएगा ताकि मैं मज़ीद यमी यमी रेसिपीज़ लाती रहूं। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट यमी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।